भाई और बहन ने पता लगाया कि अनाथालय में हर लड़की जब बड़ी होती है तो निदेशक उसे एक घर में ले जाता है। उस घर में किसी को भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। फिर एक बहुत ही धनी व्यापारी उस कमरे में गया। भाई और बहन चुपके से खिड़की की तरफ चले गए। उन्होंने उस कमरे से अजीब अजीब चीखें आती सुनी, लेकिन भाई का पैर फिसल गया। यह सुनकर निदेशक तुरंत कमरे से बाहर आ गई। हमेशा जो दयालु और मिलनसार रहती थी वह अचानक गुस्सैल हो गई। उसने भाई और बहन को चेतावनी दी कि वे उस कमरे के पास भी नहीं जाए, अन्यथा उन्हें अनाथालय से निकाल दिया जाएगा। जिज्ञासु छोटी बहन ने सोचा उस कमरे में तो बहुत मजा होगा। उसने निदेशक से कहा कि उसे भी वहां ले चलो, लेकिन निदेशक ने कहा कि वहां प्रवेश करने के लिए वयस्क होना जरूरी है। वह हमेशा जल्दी बड़ी होने का इंतजार करती रही। लड़की ने अपनी 18वीं सालगिरह पर इंतजार नहीं किया और निदेशक से मिलने चली गई, लेकिन भाई ने उसे रोक लिया क्योंकि पहले जो बड़ी बहनें गई थीं वे कभी वापस नहीं आई और हर दिन कई पुरुष उस घर में जाते थे। भाई को कुछ गड़बड़ लगता था। इस पर भाई बहन में झगड़ा हो गया। तभी निदेशक यहाँ आ गई। उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की चल रही थी। निदेशक ने उस खूबसूरत लड़की को उस घर में ले लिया। भाई और बहन फिर से खिड़की से झांकने लगे। अंदर बहुत शानदार सजावट थी। बहन ने देखा कि व्यापारी ने उस लड़की को एक महंगा आभूषण दिया। यह देखकर बहन बहुत ईर्ष्यावान हो गई। अगले दिन बहन ने एक सुंदर कपड़ा पहन लिया और निदेशक उसे यहाँ ले गए। जब मेहमानों ने उसकी खूबसूरती देखी तो तारीफें करने लगे। इसी बीच भाई अचानक दौड़ा आया और बहन को वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन आज वही दिन था जिसकी बहन को बहुत प्रतीक्षा थी। उसने गुस्से में भाई से चिल्लाकर कहा कि अब वह कभी उससे बात नहीं करेगी। निदेशक ने कहा कि यह तो बस बहन के लिए एक पार्टी थी। उसने भाई को भी आमंत्रित किया और कहा कि वह जाकर शराब की एक बोतल ले आए। भाई निदेशक की बातों पर यकीन कर शराब लेने के लिए मुड़ गया, लेकिन जब वह वापस आया तो सब गायब थे। तभी दरवाजे के अंदर से एक अजीब चीख सुनाई दी। भाई उस चीख को सुनकर पूरी तरह कांप उठा और जोर से दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजे के अंदर से आवाज और भी तेज होती चली गई। भाई ने जल्दी से एक ईंट उठाई और ताले को तोड़ दिया।